मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा। देखिए हमारे शास्त्रों में कितना साइंस भरा पड़ा है। चलो मैं दिखा रही हूँ। क्या? ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या। तो यह इतनी सुंदर थी कि देवता इनके पीछे पीछे घूमते थे, लट्टू हो गए थे देवराज इंद्र की सुंदरता। ब्रह्मा जी ने डांटा, तुम्हारे पास उर्वशी है, रंभा है, ये सब है, इसके पीछे काहे पड़े हो? नहीं ये भी सुंदर है, ये भी हमें दे दो। इंद्र जो भी सुंदर महिला को देखता है ना, उसकी लार टपकने लग जाती है। इंद्र बोले मैं इनसे विवाह कर लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे से नहीं करेंगे, हम तो गौतम ऋषि से करेंगे। तो अहिल्या गौतम ऋषि से शादी हो गई। शादी तो गौतम ऋषि से हो गई, पर इंद्र की नीयत तो लगी रही। शादी होने पर भी इंद्र ने एक दिन मौका पाकर छल कर दिया। इंद्र ने रात के 2 बजे चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकड़ू कू करो। चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकड़ू कू करो। अच्छा। इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ। असंभव! जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मगर क्यों? बात तो लोग तो चूतिया हैं। अच्छा। तो मुर्गा बन के बोल दिया। गौतम ऋषि जागे और गंगा नहाने चले गए। तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और इंद्र ने जाकर अहिल्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाँ, गंगा मैया ने कह दिया अभी तो 2 बजे है रात को, आप क्यों आ गए? लेकिन 1 सेकंड, चंद्रमा बेचारे बन गए मुर्गा और जाएगा मुर्गा भैया रात के 12 बजे। सही पकड़े हैं। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा। गंगा मैया ने कहा गौतम जी आपके संग छल किया है इंद्र ने। जब तक आए तो इंद्र कमरे से निकल रहा था अहिल्या के, समझ गए इंद्र हमारे स्वर्ग में क्या महिलाओं की कमी थी जो तुम मृत्यु लोक की महिलाओं को सताने आ गए? योनि लंपट, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे पूरे शरीर में योनि हो जाए, योनि लंपट हो तुम। इंद्र के पूरे शरीर में गंदे गंदे छिद्र हो गए थे, योनि हो गई थी। ओ चमगादड़, क्या बके जा रहा है ये? पागल है क्या? बाद में इंद्र की वो 1000 योनियां नेत्र बन गई, आंखें बन गई थी। सारे पंडों, पुजारियों, पुरोहितों ने भगवान से डरा के चूतिया बनाते पब्लिक का। मगर क्यों? दुनिया के बाजार में सबसे बड़ा धंधा है धर्म। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। भगवान का जरूरत कमजोर लोग को होता है। सबकी फटी पड़ी है, डरपोक है सब। डरो, भगवान से डरो, भाग्य से डरो, डरो ही डरो, बस इस्लाम में भी यही है, डरो। आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, वो मांगलिक है, शनि का साया है। फिर इस सबके इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं। और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते। हाँ, कि अगर इस जन्म में आपने ये किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, या अगर ये किया कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, नर्क में जाओगे। और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है कि आपको वहाँ कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आके दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। बात तो सही है। ये तो इंद्र का मैटर निपट गया। चंद्रमा भी मुर्गा बने थे। मैं तो चूतिया हूँ भाई। चंद्रमा को श्राप दिया जाओ तुम कलंकित हो जाओगे। आप पूछते हैं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है? इसलिए है कि अहिल्या के चरित्र को बिगाड़ने में इनका भी योगदान था, इसलिए श्राप दिया कलंकित हो जाओ। लोग चांद पर कब के पहुंच गए, लेकिन धर्म के पोंगा ठेकेदार भक्तों का आज भी चुतिया काट रहे हैं। जब तक भारत में धर्म है, लोग चूतिया बनते रहेंगे। आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? जहाँ धर्म है ना, वहाँ सत्य के लिए जगह नहीं, और जहाँ सत्य है, ट्रूथ है, वहाँ धर्म की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे ऋषियों के पास ऐसी भी विद्या थी जो शरीर के चाहे योनि बना दें, चाहे योनि भाग को नेत्र बना दें। ये मेडिकल साइंस है। देखो हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च जिस पर साइंस, गोबर ज्ञान को मेडिकल साइंस बताने वाले यह गोबर भक्तों के ठेकेदार हैं चुतिये। कौन है? कहाँ से आते हैं? मनु के मुंह से आते हैं। अच्छा। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम।